नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए जो है एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आपका है, इसके लिए हम लोग जो है सुपर सेट को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें आपका 15 सेट आपका दिया है, लगभग 5 सेट अभी और आपका बचा हुआ है जिसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अस्पार्क का भी जो है आपका लेटेस्ट भी एक आपका बुक आपका जो है पब्लिश की गई है, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एडुटेरिया को अच्छी तरीके से एंड करेंगे और साथ ही जो है फास्ट हम लोग जो है रिवीजन भी इसका करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है माइंड में आपका फिट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला कहा जा रहा है कि मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये रिसेंटली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए करंट पर अच्छा खासा आपको वेटेज आपको रखना है, लगभग आपका 35 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हर एक बार जो है करंट का आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। तो साथियों अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली अभी जो है आपका थर्मल ऊर्जा आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका टरबाइन के थ्रू जो आपका पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसमें अगर अग्रणी हम लोग राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है तमिलनाडु हो जाता है, जो कि काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा की आपूर्ति किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा के थ्रू आपका किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये आपको हमारा बता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन कहा जा रहा है कि विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे 14 अगस्त को लिया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा रहे कि दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो ये आपका किया गया है अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना आप सभी लोग करंट का जितने भी क्वेश्चन आपका है, ताकि आपके माइंड में फिट अप का रहे। तो कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में आए कहा जा रहा है कि बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो ये आपका अमेरिका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे रिसेंटली अभी जो आपका SSLV के द्वारा जो है D2 के द्वारा आपका जो है आपका लॉन्च किया गया है। ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ये आपका जो चलाया गया था याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव वन का कितना वर्ग किलोमीटर में भी आपका है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 4900 आपका 92 किलोमीटर है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए कहा जा रहा है कि 17वीं भारत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन का कितना जो है वर्ग किलोमीटर है, तो 4900 आपका 92 हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो साथ ही याद रखेंगे वन्यजीव से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू प्लेग जो है परमाणन से जो आपका सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को जो है ब्लू यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्लैग
परमानंद से सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, किया जा चुका है। तो अभी टोटल अगर देखा जाए तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये आपका मिस्र के साथ हुआ है, भारत और मिस्र के साथ हुआ है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये भी 8वां स्थान रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो साथ ही याद रखेंगे विज्ञान दिवस से लगभग अगर देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका हुआ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था, ये आपको हमारा पूछा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्लोबल आपका हो जाएगा, ग्लोबल साइंस 4 आपका है, ग्लोबल वेल आपका बिंग हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 28 फरवरी को आपका किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको हमारे बताना है। तो ये किया गया बद्री नारायण को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रिसेंटली अभी अगर देखा जाए तो ये आपका जो है पियर अगोस्तिनी को किया गया है, इसके अलावा फेरेंस को किया गया है, और इसके अलावा देखा जाए तो एनलियर को किया गया। इनमें से आपका सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को जो है अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित आपका किया गया। वही दोस्तों पूछा जाता है कि भौतिक के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये रोमर को किया गया था, जो कि प्रकाश से संबंधित इन्होंने जो है खोज किया था। इन्हीं कारण से जो है सर्वप्रथम भौतिक के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्हीं को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका फिजी में किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन सा है? ये आपको हमारे बताना है, तो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो साथ ही याद रखेंगे ये ब्राजील के खिलाड़ी थे पेले, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि फुटबॉल से आपके संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल से संबंधित आपके शब्दावली भी आपके पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपका संतोष ट्रॉफी आपका हो गया, तो पूछा जाता है ये किस खेल से आपका संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी या सिलीफ वर्ड की अगर बात किया जाए तो ये सभी आपके जो है क्रिकेट से आपके संबंधित होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक बार आपका डेफिनेटली आपके उठते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देशों में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो ये अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान ने किया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व के किस स्थान पर है? तो ये अभी अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका तीसरा स्थान पर अभी भारत है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है द चिपॉक, कहा जा रहा है कि द चिपको मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये शेखर पाठक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो पुरुष एकल विजेता की बात करें तो आपका नोवाक जोकोविच आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच आपका हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। और देखिए डेफिनेटली आपका जो है हर एक बार आपका 30 क्वेश्चन आपका करंट से डेफिनेटली आपका पूछा जाना है, तो करंट पर आपको जो है अच्छा खासा आपका वेटेज रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर एक्ट जो आपका है यहाँ पर आपको बताना है कि 1813 के अकॉर्डिंग इसके जो है आपके संबंधित आपके कौन कौन से कथन आपको जो है सही आपको दिए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आप लोग अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको दिया गया कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, यहाँ पर आपको दिया गया कि एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया। वही ऑप्शन बी की बात करें तो दिया गया है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। और थर्ड में आपको दिया गया कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये आपका गलत दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एग्जैक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बताएंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि स्थानीय सरकारें आधार होती है,
तो स्थानीय सरकारें जो आधार होती है ये लोकतंत्र के लिए होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी जो है सरकार या फिर देखा जाता है राजनीतिक पार्टी का गठन इसलिए किया जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के, कहा जा रहा है कि न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 3, 5 और आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रस्तावना किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का ये आपका जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे कौन सा ये आपका संविधान संशोधन आपका है। तो साथ ही यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि जो संविधान संशोधन किया जाता है ये बार बार रिपीट करते रहता है कि 268 के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 268 में जो है संविधान जो है संशोधन को लेकर के जो है चर्चा किया गया है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका 51वां आपका संविधान संशोधन आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वही संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 268 आर्टिकल के तहत आपका किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफी बार जो है रिपीट भी आपका कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये आपका भंग किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये आपका करेक्ट आपको दिया गया है। वही अगर हम बात करें कि दिया गया हमारा आपका समाचार पत्र अधिनियम तो 1908 दिया गया है, ये भी बिल्कुल आपका जो है एग्जैक्ट आपका दिया गया। इसके अलावा देख पाएंगे कि राजद्रोही भाषा को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम 1908 दिया गया, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1907 आपका होगा, ये आपका 1907 होगा, जो कि यहाँ पर आपको 8 दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी एग्जैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रस्तावना किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 1993, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पूछा है कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको ए और बी आपका दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी में इस प्रकार से दिया गया, तो सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना चाहिए। ऑप्शन आपको बी में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड आपका है। तो ध्यान रखेंगे ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है इन्होंने भारतीय संविधान का जो है आत्मा कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, जो कि संविधान का जो है ये संघीय गुण आपका नहीं है, बाकी जितने भी दिया गया है ये सभी आपको यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो आपका किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 1980 में, ध्यान रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना जो आपका हुआ था ये 1980 के दौरान जो है टोटल 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीय आपका करण किया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपको 1984 में आपका किया गया था, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। तो ये आपका M4 के अंतर्गत आपका किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था इसका पूछा जाता है कि कार्यकाल क्या रहा था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ये आपका 1961 से लेकर के आपका जो है ये आपका 66 तक जो है इसका आपका कार्यकाल रहा था। वही दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में लगातार आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आपका 1951 रहा था। ध्यान रखेंगे पहली जो पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल क्या रहा था, तो 1951 से लेकर के आपका जो है 1960 आपका रहा था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो अभी तक जो है टोटल 3 बार भारतीय मुद्रा का जो है अवमूल्यन आपका किया जा चुका है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर बात करें कि प्रथम बार जो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था ये आपका कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे
1949 में आपका पहला बार किया गया था। वही अगर द्वितीय की बात करें तो 1900 आपका जो है 66 में आपका जो है द्वितीय बार आपका किया गया था। वही तृतीय की अगर बात करें तो 1900 आपका जो है 91 में आपका जो है लास्ट बार आपका जो है भारतीय मुद्रा का जो है अवमूल्यन आपका किया गया था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब मुद्रास्फीति होता है तो वैसे कंडीशन में जो है आपका मुद्रा का अवमूल्यन आपका होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है ये जोजिला दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यूरेनियम के लिए अगर देखा जाए तो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जो कि सिंहभूम नामक एक स्थान है झारखंड में, जहाँ पर कि यूरेनियम का जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में जो है मात्राएं आपके हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यूरेनियम कहाँ का जो है उत्खनन आपका क्षेत्र है, तो आपको हो जाएगा जादूगढ़, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा जाता है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम आपका प्रयोग किया जाता है इसमें कौन सा आपका किया जाता है, तो इसमें आपका जो है 235 का आपका किया जाता है। ध्यान रखेंगे यूरेनियम 235 का किया जाता है। और यहीं पर ऑप्शन में भी आपको दिया रहता है 238, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपका होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यूरेनियम 235 का आपका प्रयोग आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि बोरिंग जल डमरू मध्य कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो ये आपका जो जोड़ा जाता है ये आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है ये आपका बेरिंग जल डमरू के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो नतवलन को जो कहा जाता है इसे कहा जाता है अभिनति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोरेलू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कोरेलू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का भी जो नया आपका कैपिटल बनाया गया है विशाखापट्टनम को बनाया गया है। और भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम आपका राज्य का गठन हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश का ही आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है ये तेलंगाना से अलग होकर के, यानी तेलंगाना जो आपका बना था तेलंगाना जो आपका बना है ये आपका आंध्र प्रदेश से ही आपका अलग होकर के बना है, जो कि भारत का 29वां आपका राज्य आपका बना था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये आपके नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए पहले। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आपको कहा जा रहा है। और हमें गलत छाटना है तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये आपके इंदिरा पॉइंट आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों अलग अलग देकर के कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत का पूर्वी बिंदु कहा जा रहा है कि कबिथू तथा पश्चिमी बिंदु कहा जा रहा है कि गहिर माथा कहलाता है। ये भी आपका करेक्ट दिया गया। तो तीनों आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी आपका जो है राइट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एड्रोमेटा गैलेक्सी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रोमेटा गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्जाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है रूपांतरित आपका सेल होता है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाता है, इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था। तो ये आपका था गुप्तचर व्यवस्था से। किससे था, तो गुप्तचर आपका व्यवस्था से था। मौर्य काल में संस्था और जो है आपका संचार का संबंध। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था। तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किया गया था नान्यदेव के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार बढ़ते हुए क्रम सही में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपका सबका आपको जो है डेट आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग डेट इसका याद रखेंगे कि कौन सी घटना आपका कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट आपका ऑप्शन में आपको दिया गया है और हमें काल क्रमानुसार के इसको अनुसार जो है अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। तो दिया गया कि वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था। अच्छा, पहला बार कब हुआ था, तो 1498 में आपका हुआ था। और पूछा है कि दूसरी बार आपका कब हुआ था। तो सत्य याद रखेंगे दूसरी बार जो हुआ था ये 1501 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो डेट आप सभी लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें
तो इसका जो आगमन आपका हुआ था ये आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया वांडीवास का यहाँ पर आपको दिया गया निर्णायक युद्ध। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे आपसे लोग, ये आपका जो है 1700 आपका 60 में आपका हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। वही अगर हम बात करें कि बेदरा का युद्ध, अच्छा ये आपका कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये आपके 1759 में आपका हुआ था। तो 1759 लिखेंगे। अब आपको जो है बढ़ते क्रम में इसको जो है बढ़ते क्रम में जो है आपको व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले आपका देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका 1500 आपका 1 होगा, तो फर्स्ट नंबर पर आपका 1 आ जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 3 आपको दिया गया, आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपका बचा है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी आपका हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर आपको देखिए 1 के बाद आपका 2 होगा, सॉरी 3 होगा। तो आपका यहाँ पर 1 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि दोनों में आपको दिया गया है। अच्छा चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे इसके बाद जो आपका आएगा ये आपका 1700 आपका 59 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1700 आपको 59 आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 3 और उसके बाद 4 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? 5। तो 1 3 4 और उसके बाद आपका फिर आपका क्या हो जाएगा? तो उसके बाद सॉरी आपका 2 हो जाएगा, ये आपका बचा है तो 2 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो है सी से आपका मैच कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीक पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये आपको मर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका पंजाब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के कहा जा रहा है कि कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो ये जो आपका हुआ था ये आपका 1892 में आपका हुआ था। तो राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया गया है 1892, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आपको जो है आजाद। तो ये भी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे ऑप्शन में आपको डी आपको दिया गया, ठीक है। तो और भी आपको ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए तभी आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू दिया गया, तो ये दोनों आपका था, महात्मा गांधी नहीं थे, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और याद रखेंगे आप सभी लोग जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबन, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक जो है ये क्या था। ये साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका नेशनल हेराल्ड पत्रिका है इसका जो संपादन आपका किया गया था ये आपका किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये आपका किया गया था 6 अप्रैल 1919 को आपका किया गया था, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कई बार आपका रिपीट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप चलो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में जो है हड़ताल किया गया था। तो ये 6 अप्रैल 1919 को आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपका कि शुद्धद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये साथी जो आपका करवाया गया था ये राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो राजा जयसिंह यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन आपका जो है डी में आपका दिया गया। तो डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल आप लोग जो है लगा लेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो राजा जयसिंह ने करवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मरियाहा प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। तो ये आपका किया गया था एक आपका खोंड आपका जनजाति होता है जिनके द्वारा की आपका विद्रोह आपका किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जनजाति अगर देखा जाए तो ओडिशा राज्य में ये जनजाति आपके पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये जनजाति कहाँ से पाए जाते हैं, या भील जनजाति या संथाल जनजाति, इन सभी को देकर के ऑप्शन में आपको दिया रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे खोंड की अगर हम बात करें तो आपको ओडिशा राज्य में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की कहा जा रहा है कि वज्र यहाँ पर आपको दिया वस्त्र यान शाखा का उदय किस शब्दावली में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था ये 5वीं आपका हो जाएगा और 6ठी शताब्दी आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे जैसा कि आपको दिया गया मोहन आपको जोदड़ो आपको दिया गया है। तो देखिए अगर देखा जाए तो मोहन जोदड़ो जो आपका है ये आपका सिंधु सभ्यता से आपका संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा आपका जो है ये आपका घग्घर आपको दिया गया था, बिल्कुल आपका करेक्ट आपको दिया गया है। वही दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर आपको रोपड़ आपको दिया गया, तो रोपड़ आपको दिया गया, चिनाब दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रोपड़ जो आपका, चिनाब नहीं, ये आपका सतलज से आपका संबंधित होगा, ध्यान रखेंगे, आपका जो है सतलज से आपका संबंधित होगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको दिया गया हेमाबाद आपको दिया गया, ये प्रवरा, तो इससे आपका संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत आपको दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा रहे कहा जा रहा है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसका प्रतिपादक आपका जो है नॉर्मन आपका मेयर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साथ याद रखेंगे आपके बेंगलुरु, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका ग्रीन हाउस में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आपका जो होता है ये आपके नाइट्रोजन आपका जो है डाइऑक्साइड आपके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य रूप से आपका कंपलसरी होता है, इन्हीं के कारण से ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं। CH4 आपका ये भी आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड आपको दिया गया है, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि ओडिशा का चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो ये आपका क्या गया था 1981 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के कहा जा रहा है कि पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जीव एवं वातावरण। तो देखिए जीव और वातावरण यानी कि जैव तथा अजैव जो है घटकों से बनी दुनिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और यहाँ पर आपको परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में पूछा रहे तो उसी से आपका संबंधित है। तो जीव एवं वातावरण से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं इसे हम लोग जो है परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो यह राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ऑस्पंजिला किस संघ से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका संघ जो है आपका पोरीफेरा का हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है बताएंगे आपको लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए लाइसोसोम जो आपका होता है एक तरह से ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है पाचन केंद्र होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। देखिए संयोजी उत्तक की अगर बात करें तो संयोजी उत्तक का जैसे कि आपका ब्लड हो गया या फिर हड्डी हो गया ये सभी आपके जो है संयोजी उत्तक आपके एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया रक्त, तो ये आपका होगा, अस्थि भी आपका होगा, उपास्थि भी आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि जीरो यहाँ पर आपको दिया गया कि प्लेथेलमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण से होता है, नहीं आपको लग भी रहा होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे इसे कहा जाता है कंड्रोसाइटस कहा जाता है, कंड्रोसाइटस डायरेक्ट याद रखेंगे ये आपका कंड्रोसाइटस, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा है बताएंगे आपसे लोग कहा जा रहा है कि मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। तो ये आपका जो होता है ये आपका जो है कार्बो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाइकार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो देखिए तीन जो भी उभयचर के अंतर्गत आते हैं, जो कि जल में रह सकता है, थल में रह सकता है, पानी के अंदर रह सकता है, इसमें अक्सर देखा जाता है कि इसमें तीन प्रकोष्ठ आपके पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मेढक अगर ले लिया जाए तो इन सभी में आपका क्या है कि तीन तरह के आपके जो है तीन इसमें प्रकोष्ठ आपके पाए जाते हैं। मानव में अगर देखा जाए तो 4 चैम्बर आपके पाए जाते हैं, मछली में आपका 2 चैम्बर आपके पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके होते हैं। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उभयचर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सरीसृप के अंतर्गत जैसे कि अगर सांप ले लिया जाए या फिर केचुआ वगैरह ले लिया जाए तो ये सभी पानी में भी रह सकता है और ऊपर में भी रह सकता है, तो ये दोनों आपका आ जाएगा जो कि आपका सरीसृप और साथ ही आपका उभयचर हो जाएगा जिसे हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। तो ये सभी में आपका होते हैं 3 चैम्बर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि कौन से होते हैं। तो रक्तचाप को अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका यूरोक्रोम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई आपका सिस्ट्रॉन आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सिस्ट्रॉन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का मात्रा क्या है, इंपोर्टेंट है। प्लांक नियतांक जूल सेकेंड होता है, क्या होता है, जूल सेकेंड, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको डी में दिया गया है जूल सेकेंड, जिसका खोज की मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए कभी कभी होता क्या है कि प्लांक कांस्टेंट का आपका मान आपसे पूछ दिया जाता है कि जो प्लांक नियतांक आपका होता है इसका वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसका 6 पॉइंट आपका जो है
67 इंटू 10⁻, आपका माइनस जो है ये 30 आपका 4 जूल सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे जूल सेकेंड होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका रेयर केस में आपका पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि रीजन देना है आप सभी लोगों को। इसका मेन रीजन आपका ये होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में जो है अत्यंत अल्प होते हैं, यानी नहीं के बराबर होते हैं। और जबकि ध्रुव पर अगर देखा जाए तो 9.8 मीटर जो है पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो चंद्रमा पर नहीं होता है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि रीजन देना है। तो अत्यधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक जो है ये आपका घट जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो साथ याद रखेंगे बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये सबसे अधिक होता है, जबकि लाल का देखा जाए तो सबसे आपका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट। हालांकि ब्लीचिंग भी आप करके जो है हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिलान आपको सिंपली करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है कि पोटेशियम नाइट्रेट आपको दिया गया। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में किया जाता है। ये आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा। वही यहाँ पर आपको पेनिसिलिन आपको दिया गया है। तो पेनिसिलिन जो आपका होता है ये आपका प्रतिजैविक होता है। ध्यान रखेंगे आपका 4 के साथ चला जाएगा। यूरिया आपका दिया गया है, तो साथ याद रखेंगे यूरिया जो आपका हो जाएगा ये एक प्रकार का आपका उर्वरक है, इसके साथ चला जाएगा। वही मेथा आपको जो है मेला आपका थियान आपको दिया ये इसके साथ। अब आप लोग जो है इसको मैच करेंगे, देख लेंगे राइट आंसर आपका जो भी हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरान। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोरान जो है आपका पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। कार्बनिक अम्ल कौन सा है ये आपको मैं बताना। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये आपका कार्बनिक होता है, जिसका कि अगर हम बात करें तो आपका COOH आपका होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक आपका ग्रुप होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई आपका रेडिकल आपका लगेगा जैसे CH3 CH4 जो भी आपके लगे, तो यहाँ पर आपका जो है COOH आपका होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपको देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, बाकी ऑप्शन देख लेंगे नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया कि वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा ऑप्शन देखो सेकंड में आपको दिया गया कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसका बंधुता अगर ज़्यादा रहता तो फिर रिएक्टिविटी को जाए इतना तेज आपका नहीं दिखाता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। अगला आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया। तो 1 और आपका जो है 3 आपका ये दोनों आपका करेक्ट होगा। 1 3 ऑप्शन आपको जो है डी में दिया गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कला, यहाँ पर आपको दिया गया कला मंडल, यहाँ पर आपको दिया गया कल्याणी कुट्टी अम्बा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गना थी, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो सत्य याद रखेंगे आपका जो है 2017 में आपका किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये सभी आपको डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। जितनी भी आपको 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो सबसे अधिक आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद आपका जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक का जरा कि में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, फटाफट आप लोग बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दिया गया हमारा आपको ऑप्शन ए में अराज खान आपको दिया गया। तो साथ ही याद रखेंगे
रच खान आपका इससे आपका संबंधित है, प्रेम वाटिका से। फिर दोषी आपको दिया गया था आपका शाहनामा से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर आपका हंगरी स्टोन से संबंधित है। अमृतता आपको दिया गया प्रीतम, ये आपका आंसू से आपका दिया गया है, जो कि आपका पर गलत आपको दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका सुमिलित नहीं है। देखिए आंसू पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो जयशंकर आपका प्रसाद है, ना कि आपका अमृता प्रीतम है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो रूस का आपका है, ब्राजील का आपका है, फ्रांस का आपका, मलेशिया का जो है ये आपका फुटबॉल आपका नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है आपका ये आपका बैडमिंटन आपका है, इसलिए राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको 96 नंबर में कहा जा रहा है कि कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी है, परंतु 35 बच्चों के कहा जा रहा है कि अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले आपको करना ये होगा, इसमें आपको मान लेना है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सिंपली उठा लेना है। तो जैसे कि हम उठा लेते हैं ऑप्शन डी को उठा लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादातर आपका जो है ऑप्शन आपको डी में दिया जाता है ताकि आप चेक करें और आपका टाइम किल हो। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जैसे कि ये आपका अगर राइट आपका अगर हो तो, या तो फिर आप ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा करो कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टोटल आपका कितना दिया गया 175 आपका बच्चा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 35 बच्चों को जो है 35 बच्चे ही क्या थे तो उपस्थित आपका हो पाए थे। तो कितना उपस्थित हुआ आपका 35 बच्चा ही मात्र आपका जो है उपस्थित हुआ। तो देखिए 175 में से अगर हम लोग 35 को अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि इतना एब्सेंट था। तो एक बटे आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पर चलिए एक्स हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बच्चों की संख्या जो है ना टोटल, यानी माना मिठाइयों की कुल संख्या कितना है एक्स, क्योंकि जो पूछा जाता है वही हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए इसमें से माइनस कर लो आप लोग, तो आपका कितना हो जाएगा एक्स बटे टोटल आपका कितना था आपका 175 था। चाहो तो इसमें से आप घटा सकते हैं, बराबर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 4 मिठाई अधिक मिला, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 4। इसको कैलकुलेट कीजिए, एक्स का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो ब्याज दर आपको निकालना कैसे है, तो साथ ही सिंपली आपको क्या करना है कि अगर देखा जाए तो आपका 10% और यहाँ पर आपका 8%, देखिए अंतर आपका कितना का हो जाएगा आपको 2% का आपका हो जाएगा। तो देखिए 2% का आपका अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्याज देखिए अगर 2900 में से अगर 3000 में से, चूंकि ब्याज को आपने घटाया हुआ है तो आपका मूलधन भी आपको घटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट से आपका कितना आ जाए आपका प्रॉफिट आपका हुआ था। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 2900 में से अगर 300 को यानी कि 3000 को आप घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा, यानी कि मूल वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद पीआरटी कर सकते हैं, या तो फिर 8 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर अगर देखा जाए आपका कितना आया था, अभी आपका 2 आया था, तो यानी कि आपका ब्याज कितना आ जाएगा आपका 2, तो पीआरटी हो जाएगा। या तो ऐसा हम लोग करते हैं कि ब्याज बराबर हम लोग लेकर के ही जो है चल देते हैं। तो टोटल पहले हम लोग को जो है रुपया भी निकाल लेना है। तो ब्याज देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो ब्याज की अगर हम बात करें तो ब्याज यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे कि अभी आपका जो 8 वर्ष का सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या निकल जाएगा आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अंतर में अगर देखा जाए तो यानी 2 वर्ष का अगर अंतर होता है तो कितना आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 2900 में से अगर 3000 को आप घटाते तो कितना का आपका 100 का आपका जो है फ्लक्चुएशन अभी आपको देखने को आपको मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यही आपका मूलधन आपको मान लेना है। क्या मान लेना है, मूलधन आपको मान लेना है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं, तो पीआरटी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको ब्याज निकाल लेना है, तो 8 वर्ष का आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि इसको तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ये किया है कि इससे पता चला है कि कितना आखिर जो है 2 वर्ष में आपका बड़ा है, अंतर निकालनी। अब आपको क्या करना है कि 100 इंटू फिर आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका यहाँ पर जो है देख लीजिए यहाँ पर आपका 8 वर्ष का निकलना है, तो नीचे 100 पी हो गया, आर हो गया, और आपका यहाँ पर क्या हो गया टी हो गया, यानी कि टाइम आपका हो गया। और पी यहाँ पर आपका निकल चुका है कि कितना आपका जो है समय में आपका कितना हो रहा है, तो पी आर आपका टी हो जाएगा। और नीचे सिंपली आपको क्या करना है कि आपको 100 आपको ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप सभी लोगों को सिंपली कैलकुलेट पहले करना है। तो जो भी इसका निकल करके आपका आएगा उसके बाद आपको सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपका जैसे कि 8 वर्ष का आपका है, इसका जो निकल करके आपका आएगा 400 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार से थोड़ा आपका ज़्यादा आपका लेंदी हो जाता है, तो या तो ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में आपका इतना हो जा रहा है, तो उसके बाद देखिए हमारा आपको कहा जा रहा है कि 10 वर्ष में अगर इतना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही आप लोगों को क्या करना है, आपको दर ही पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्याज बराबर आपका पीआरटी होता है, तो दोनों को इक्वल कर देना। सिंपली आपको क्या करना है कि पीआरटी यानी कि पी इंटू आपका आर इंटू आपका टी बटे यहाँ पर आपको 100 करना है, फिर आपका जो है पी इंटू आर इंटू आपका जो है टी और बटे आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए पी का यानी प्रिंसिपल जो वैल्यू दिया है इसको रखेंगे, टी के जगह पर आप लोग टाइम को रखेंगे, और देखिए ब्याज की दर पूछा रहे तो आर आपका निकल जाएगा। डायरेक्टली इसी से बनाइए, उसमें फिर ज्यादा आपको 2-3 बार आपको निकलना पड़ जाएगा। तो इसमें सिंपली आप लोग रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, आर का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। सबसे आसान आपका यही तरीका आपका रहेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 102 है तो कहा जा रहा है कि एक्स माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि इस प्रकार से कहीं भी अगर पूछा जाता है, अगर इससे हमको अगर इसमें जाना रहता तो a² प्लस आपका 2 हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हमें जो है क्या है कि हमें जो है हाई टू हमें कहाँ पर आना है, तो हमें लो आना है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसा कि आपको जो है x² प्लस आपको 1 जो है आपका x² दिया गया है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस इसको जो है हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सिंपली क्या करना है, x² प्लस आपका 1 आपका जो है x² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 जो है आपको इस पर आपको ले आना है, उस पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 आपका हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है कि a² प्लस b² माइनस 2ab पर इसको जो आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको करेंगे तो ये आपका देखिए ये जो आपका बनेगा a माइनस b का आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 बटे अगर x का आप लोग जो है होल स्क्वायर अगर लिख सकते हैं इसको, तो ये आपको तोड़ने के बाद जो इतना ही आपका आएगा a² प्लस b² प्लस आपका माइनस आपका 2ab जैसे करेंगे तो आपका x आपका कट जाएगा तो 2 आपका आ जाएगा, और बराबर में आपका कितना है 100। यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर आपका चढ़ेगा रूट, और 100 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका जो निकल करके आपका x माइनस आपका 1/x का आपका वैल्यू निकल कर आएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 32 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, रीजनिंग आप लोगों से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया 100 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था, फाइनली मैंने आप सभी लोगों को जो है रिवील आपको करा दिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगा।